ईशा की माँ का कातिल सूरज का पापा है क्या? लेकिन क्यों ईशा के पापा और सूरज के पापा का वो कौन सा रिश्ता है जिसकी वजह से ईशा की माँ का कत्ल हो गया? सच का वो धमाका होने वाला है जो एक बेटी के भरोसे को तोड़ देगा, एक पति को बेगुनाह साबित कर देगा और एक बाप को बना देगा असली शैतान कातिल वो नहीं जिसे सब समझ रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लड़कियां सूरत नहीं औकात देखती है, इसलिए प्लीज आप अपने चैनल टेली सेंट्रल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टॉपिक पर वापस आते हैं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच और झूठ के बीच की दीवार टूटने वाली है। कावेरी को होश आ चुका है और होश में आते ही वो अपनी बेटी ईशा को वो सच बताने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। अब खुलासा होगा कि असली गुनाहगार कौन है और कौन अब तक बेवजह सजा भुगत रहा था। कहानी शुरू होती है हवालात से। सूरज पर लाठीचार्ज हो रहा है। उस पर इल्जाम है कि उसने जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश भागने की नहीं थी। वो सिर्फ अपनी पत्नी ईशा से मिलकर सच्चाई बताना चाहता था। उसकी एक ही पुकार है, मैंने कावेरी जी पर गोली नहीं चलाई, मेरी बंदूक में तो गोली थी ही नहीं। उसी वक्त ईशा खुशबू भाभी के साथ थाने पहुंचती है। सूरज बेबस होकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा का दिल पत्थर बन चुका है। वो साफ शब्दों में कहती है, मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म करने आई हूँ। एक कातिल के साथ मेरा कोई संबंध नहीं रह सकता। जैसे ही ईशा अपना मंगलसूत्र उतारने लगती है, सूरज की आवाज कांप उठती है, ईशा जी प्लीज हमारे रिश्ते की कसम बस 48 घंटे दे दीजिए, मैं खुद को बेगुनाह साबित कर दूंगा। वो उसे याद दिलाता है कि हर मुश्किल में वही उसके साथ खड़ी रही थी। उसकी सच्ची पुकार आखिरकार ईशा के दिल को छू लेती है। ईशा शर्त रखती है 48 घंटे, अगर तुम निर्दोष साबित नहीं हुए तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। सूरज मान जाता है। इसके बाद ईशा सीधे अस्पताल पहुंचती है। मंदिर के सामने खड़ी होकर वो भगवान से प्रार्थना करती है, माँ को होश आ जाए, मैंने उन्हें सालों बाद पाया है, अब दोबारा नहीं खो सकती। वो एक फूल अपनी माँ के पास रखती है और तभी कावेरी की उंगलियों में हलचल होती है। डॉक्टर बताते हैं पेशेंट रिस्पॉन्स दे रही है, लेकिन तभी अस्पताल में गुलाब सिंह की एंट्री होती है। जैसे ही कावेरी की आंखें खुलती है और सामने गुलाब सिंह को देखती है, उनके चेहरे पर डर साफ झलकता है। वो बोलने की कोशिश करती है, खून इसमें, लेकिन शब्द अधूरे रह जाते हैं। गुलाब सिंह समझ जाता है कि सच अब बाहर आ सकता है। मौका पाकर वो चुपके से ऑक्सीजन पाइप हटा देता है। कावेरी की सांसें अटकने लगती है, मगर समय रहते ईशा डॉक्टर को बुला लेती है और उनकी जान बच जाती है। उधर सूरज भी चुपचाप घटनास्थल पर पहुंच चुका है। एक खुफिया जासूस की तरह वो सबूत तलाशता है और आखिरकार उसे सच मिल जाता है। चली हुई गोली उसकी बंदूक से नहीं बल्कि गुलाब सिंह की बंदूक से निकली थी। तभी पीछे से आवाज आती है, गुलाब सिंह बंदूक ताने खड़ा है, बहुत जान गया तू। अब सूरज सच जान चुका है और यही सच उसे गुलाब सिंह के लिए सबसे बड़ा खतरा बना देता है। अस्पताल में कावेरी पूरी तरह होश में आती है। वो ईशा को गले लगा के रो पड़ती है और सारा सच बता देती है, तेरा पति बेगुनाह है, मुझे गोली सूरज ने नहीं, गुलाब सिंह ने मारी थी। ये सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस इंसान को वो कातिल समझ रही थी, वो तो निर्दोष निकाला। अब ईशा ने फैसला कर लिया है, वो सूरज से मिलेगी, सच का साथ देगी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या गुलाब सिंह अपने गुनाहों से बच पाएगा? क्या सूरज और ईशा का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? और क्या सूरज अपना सपना पूरा कर पाएगा, एक दिन आईएएस ऑफिसर्स बनने का? अगर आप भी चाहते हैं कि गुलाब सिंह को उसके किए की सजा मिले, तो कमेंट में जरूर लिखिए, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।